अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मुख्तसर कुदूरी का बाब ज़कातुल फ़िज़्ज़ा यानी कि चांदी की ज़कात और बाब ज़कातुल ज़हब यानी कि सोने की ज़कात के बारे में बयान पढ़ेंगे। बहुत ही मुख्तसर जो है ना ये बाब है, देख लेते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा फ़ी बाबुन ज़कातुल फ़िज़्ज़ा, ये बाब है चांदी की ज़कात के बयान में। लैसा फ़ीमा दून मिअतै दिरहम, 200 दिरहम से कम में अगर किसी के पास चांदी की मालियत है तो सदक़तन उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। फ़इज़ा कानत मिअतै दिरहम, और जब उसके पास 200 दिरहम हो जाएँ, वहाल अलैहिल हौल, और उसके ऊपर साल भी गुज़र जाए, फ़फ़ीहा खमसतुन दराहिम, तो फिर उसके ऊपर 5 दिरहम ज़कात है। यानी 200 से कम में नहीं है, जब 200 हो जाए तो 5 दिरहम ज़कात देगा। वला शैउन फ़ी ज़ियादतिन, और फिर कोई चीज़ नहीं है ज़्यादती में, हत्ता यहाँ तक कि तबलुग हो जाए 40 दिरहम यानी 40 दिरहम। यानी 200 से जब आप 200 हो गए तो फिर आपने 5 दिरहम दे दिया, फिर उसके ऊपर ज़्यादती के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। जब आपके पास 240 हो जाएंगे ना, फिर उसके ऊपर ज़कात होगी, और फ़ीहा दिरहम, तो फिर उसमें 1 दिरहम ज़्यादा हो जाएगा। सुम्मा फ़ी कुल्ली 40 दिरहम, फिर हर 40 के ऊपर 1 दिरहम बढ़ता जाएगा। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक और इमाम अबू यूसुफ़ मोहम्मद फरमाते हैं मा ज़ादा अलल मिअतैन, 200 दिरहम पर जितनी ज़्यादती होती जाएगी फ़ज़कात बिहिसाबी, ज़कात उसके हिसाब से देंगे। तो जो तर्जुमा है ना, यही इसके मसाइल हैं। यानी कि चांदी की ज़कात के बारे में उलमा इकराम के इस बात में इत्तेफाक है। इमाम यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह साहिबैन रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कि 200 दिरहम से कम में तो ज़कात नहीं है। लेकिन अगर 200 दिरहम हो जाए ना तो फिर इसमें इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाती है अगर 200 दिरहम हो जाए तो 5 दिरहम है, जब तक 240 नहीं होते। ठीक है, ज़्यादती के ऊपर 200 से ऊपर जो ज़्यादती होती जाएगी ना उसमें कुछ भी नहीं है। जब 240 हो जाएंगे तो फिर 1 दिरहम मज़ीद ऐड हो जाएगा, और इसी तरह हर 40 के ऊपर बढ़ता जाएगा। जबकि साहिबैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 200 पर जब ज़्यादा हो जाए ना, बस उसी के हिसाब से ज़कात देंगे। और वैसे चांदी का जो निसाब है ना वो 52.5 तोला चांदी है। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी है तो वो फिर ज़कात का अहल है। ये हमारा मजमूई तौर पर एक हिसाब है। अगर पेपर में जैसे पूछा जाता है चांदी का निसाब बताएं तो सिंपल सा आप बता सकते हैं कि 52.5 तोला चांदी। अब आगे आ जाए। इसी तरह वह इनकानल गालिब अलल वरक़ुल फ़िज़्ज़ा, अगर गालिब हो ढेले फ़िज़्ज़ा के ऊपर यानी चांदी के ऊपर, तो वो चांदी के हुक्म में ही होंगे। ठीक है, यानी अगर चांदी के जो ढेले होते हैं ना वो चांदी के हुक्म में ही होंगे और वो चांदी की ज़कात के साथ मिला लिए जाएंगे। वह इनकानल गालिब अलैहिल गश, अगर गालिब हो उसके ऊपर खोट यानी कि चांदी और उसके ऊपर खोट बहुत ज़्यादा है, तो फ़हुव फ़ी हुक्मिल उरूज़, तो फिर वो सामान के हुक्म में होगा और एतबार लगा लिया जाएगा जब तक कि ये निसाब की कीमत को नहीं पहुँचते। ठीक है, तो ये एक तरह से अलग से मसले हैं। तो अब आगे आ जाए बाबुन ज़कात ज़हब यानी कि सोने की ज़कात के बयान में। लैसा फ़ी मा दून मिस्क़ाल 20 मिस्क़ाल, 20 मिस्क़ाल से कम में ज़कात नहीं है सोने के अंदर। फ़इज़ा कानत 20 मिस्क़ालन, और जब 20 मिस्क़ाल हो जाए और इसके ऊपर 1 साल भी गुज़र जाए तो फ़फ़ीहा निस्फ़ु मिस्क़ाल, तो इसके ऊपर फिर आधा मिस्क़ाल जो है ना वो ज़कात होगी। ठीक है, मिस्क़ाल क्या चीज़ होती है? मिस्क़ाल मसाक़िल की जमा है, बमाना तोलने का कोई वज़न है। तो तकरीबन मिस्क़ाल उर्फ़ के अंदर 1.5 दिरहम का वज़न को कुछ होता था, कम भी हो जाता है और ज़्यादा भी हो जाता है। ये एक तरह का ना पैमाना था जिसके अंदर ये वज़न किया जाता था। तो 20 मिस्क़ाल से अगर किसी के पास कम सोना है तो उसके ऊपर तो ज़कात नहीं है। जब 20 मिस्क़ाल हो जाएगा और उसके ऊपर साल भी गुज़र जाएगा तो फिर उसके ऊपर आधा मिस्क़ाल ज़कात है। सुम्मा फ़ी कुल्ली 40 मिस्क़ाल, फिर हर 4 मिस्क़ाल के ऊपर 2 किरातें होंगी। जब 4 बढ़ जाएंगे फिर 2 किरात। अब ये किरात क्या चीज़ है? किरात जो होता है ना, किरात ये जमा है करारीत की और दिनार के ये 10वें हिस्से का आधे, यानी दिनार के 10वें हिस्से का आधा जो होता है ना उसे कहते हैं। या किसी चीज़ का यूँ समझ लें 20वां हिस्सा, ठीक है, या किसी चीज़ का 24वां हिस्सा आप यूँ आसान समझ लें। तो वलैसा फ़ीमा दून अरबा, और 4 से कम में जो है ना 4 मिस्क़ाल से कम में सदका नहीं इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक। और साहिबान फरमाते हैं जो 20 के ऊपर ज़्यादती होती जाएगी वो उसके हिसाब से जो है ना उसकी ज़कात देंगे। तो ये आप जो है ना अच्छे तरीके से इस बाब को समझ लें। और इसी तरह इसके एक छोटा सा मसला ये रह गया वफ़ीही तिब्रुज़ ज़हब,
سونے کی جو ڈلیاں ہوا کرتی ہیں نا، جو ڈلیاں ہوتی ہیں، والفضہ، اور جو چاندی کی ڈلیاں ہوتی ہیں، وحلیھا، اور اس کے زیور، والآنیہ، اور اس کے برتن جو سونے چاندی کے بنے ہوتے ہیں وہ سب برابر ہوتے ہیں زکوٰۃ میں، ان سب کو بھی جو ہے نا ملایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ سارے آپ کو میں نے بتا دیا، یعنی کہ 20 مسکال سے کم میں جو ہے نا وہ 20 مسکال سے کم سونا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور جب 20 مسکال ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا اس میں سے ہم دیں گے 5 یعنی نصف مسکال، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ہر 4 کے اوپر 2 قراتیں دیتے جائیں گے اور 4 کا حساب لگائیں گے۔ لیکن امام یوسف رحمۃ اللہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 20 مسکال سے اوپر جتنی زیادتی ہوتی جائے گی ہم اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جو سونے کی ڈلیاں ہوتی ہیں، جیسے کسی کے پاس بالیاں ہیں یا ایسے لمبی وہ جو بنی ہوتی ہیں پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس ہوتی تھیں وہ، اور اسی طرح برتن، اسی طرح جو ہے نا اور بھی چیزیں جو سونے کی، وہ سب اس میں ملائی جائیں گی، یہ سب ایڈ ہوں گے۔ پھر اب مجموعی طور پر اس کا کیا نصاب ہے، تو اس کا ہے 7.5 تولہ سونا، یعنی اگر پیپر میں یوں سوال آتا ہے کہ سونے کا نصاب بتائیں تو پھر آپ بتا سکتے ہیں 7.5 تولہ سونا کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر مختصر سے ہم نے یہ ابواب بھی پڑھ لی اور ان کی تشریح بھی پڑھ لی، تو آپ اسے اچھے سے یاد کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں بھی کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو شیئر کریں، نیکی کو عام کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگائے، تو نیکی جتنی آپ تک پہنچتی ہے اس کو ضرور جو ہے نا وہ آگے شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ ہم آگے کا سبق جو ہے نا اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔